280 रन ठोककर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। जी हां दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक नया सितारा उभरकर सामने आया है जिसने दुबई की धरती पर टहलका मचा दिया। पाकिस्तान अंडर 19 के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसने न सिर्फ गेंदबाजों की नींद उड़ा दी बल्कि रोहित शर्मा के 264 रनों की रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। तो आखिर वैभव ने अपने तूफानी बल्लेबाजी के दौरान कितने चौके और छक्के लगाए और कैसे इस 14 साल के बच्चे ने इतिहास रच लिया, इस वीडियो में हम आपको वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी और उनके रिकॉर्ड्स की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन बन गए हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करिए और कमेंट में वैभव के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। दोस्तों, एसीसी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान अंडर 19 टीमों के बीच दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला गया। यह भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला था जहां दोनों टीमें ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरी थीं। मैच की बात करें तो पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान फरहान यूसुफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और 50 ओवर में 398 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से समीर मिन्हास और अली हसन बलोच ने शानदार पारियां खेलीं, जबकि अली रजा ने तेज गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की तैयारी की। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत अंडर 19 की ओर से कप्तान आयुष म्हात्रे और 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने उतरे। वैभव ने जैसे ही क्रीज पर कदम रखा, उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। पहली गेंद से ही वैभव ने आक्रामक रुख अपनाया और चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद जो हुआ वह क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के गेंदबाज अली रजा के 1 ओवर में लगातार 6 छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को हैरान कर दिया। उनकी बल्लेबाजी का आलम यह था कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद कहां डालें। वैभव ने महज 35 गेंदों में 12 छक्कों और 8 चौकों की मदद से यूथ वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, वैभव यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी पारी को और आगे बढ़ाया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 280 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 28 छक्के और 22 चौके लगाए, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वैभव की इस पारी की खास बात यह थी कि उन्होंने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि अपनी टीम को 4 विकेट से शानदार जीत भी दिलाई। भारत अंडर 19 ने 398 रनों के लक्ष्य को 48 ओवर में ही हासिल कर लिया, जिसमें वैभव का योगदान सबसे बड़ा था। मैच के दौरान जब भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन था, तब वैभव ने आक्रामकता दिखाई। फिर 1 विकेट के नुकसान पर 150 रन तक पहुंचते ही वैभव ने गियर बदल लिया। पाकिस्तान के स्पिनर अब्दुल सुबहान की गेंदों को वैभव ने लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से छक्कों के लिए भेजा। 1 ओवर में 3 छक्के और 2 चौके जड़कर वैभव ने सभी को स्तब्ध कर दिया। दोस्तों, जैसे ही वैभव ने 200 रन पूरे किए, स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन वैभव का तूफान रुका नहीं। उन्होंने 250 का आंकड़ा पार किया और फिर रोहित शर्मा के 264 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 280 रन बनाए। उनकी इस पारी ने न सिर्फ पाकिस्तान के गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया बल्कि रोहित शर्मा के 264 रनों के विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जो उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। वैभव की पारी में कुल 28 छक्के थे, जो यूथ क्रिकेट में किसी भी पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है। इसके अलावा उनके 22 चौकों ने पाकिस्तान की फील्डिंग को तितर बितर कर दिया। मैच के बाद वैभव ने कहा कि वे रोहित शर्मा को अपना आदर्श मानते हैं और उनका रिकॉर्ड तोड़ना उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। वैभव की इस पारी की वजह से भारत ने 400 का स्कोर पार कर लिया और पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। भारत का कुल स्कोर 400 था। 402/4 रहा, जिसमें वैभव के अलावा आयुष म्हात्रे ने 50 और आरोन जॉर्ज ने 40 रनों का योगदान दिया। पाकिस्तान की तरफ से अली रजा और अब्दुल सुबहान ने विकेट लिए, लेकिन वे वैभव के सामने बेबस नजर आए। इस ऐतिहासिक पारी के बाद वैभव ने साबित कर दिया कि उम्र महज 1 नंबर है। उनकी इस पारी ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट फैंस को उनका दीवाना बना दिया। सोशल मीडिया पर वैभव के शॉट्स वायरल हो रहे हैं और लोग उन्हें नया क्रिस गेल और रोहित शर्मा का मिश्रण बता रहे हैं। रोहित शर्मा, जिनके 264 रनों का रिकॉर्ड टूटा, उन्होंने भी वैभव की तारीफ की और ट्वीट करके कहा कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का भविष्य है और वे जल्द सीनियर टीम में जगह बनाएंगे। दोस्तों,
वैभव सूर्यवंशी बिहार के एक छोटे से गांव से आते हैं, जहां उन्होंने अपने पिता के साथ बैकयार्ड में क्रिकेट खेलकर शुरुआत की। मात्र 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने वाले वैभव ने पहले ही कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अब इस 280 रनों की पारी से उन्होंने यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड बना लिया है। पहले यह रिकॉर्ड किसी और के पास था, लेकिन वैभव ने इसे तोड़कर इतिहास रच दिया। मैच के हाइलाइट्स की बात करें तो वैभव का वो ओवर जहां उन्होंने 6 छक्के लगाए वह सबसे यादगार रहा। फिर एक और ओवर में 5 छक्के जड़कर वैभव ने पाकिस्तान के कप्तान को परेशान कर दिया। जब भारत को आखिरी 10 ओवर में 100 रन चाहिए थे, तब वैभव ने अकेले 80 रन बनाकर मैच खत्म कर दिया। उनकी पारी में कुल 150 गेंदें खेली गईं और स्ट्राइक रेट 186 का रहा। यह यूथ क्रिकेट में सबसे हाई स्ट्राइक रेट वाली बड़ी पारी है। दोस्तों, देखा आपने कैसे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ तूफान मचाते हुए रोहित शर्मा के 264 रनों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। भारत ने यह मैच जीतकर 9वीं बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों अवार्ड मिले। लेकिन दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी और उनके रिकॉर्ड को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद। एक ही जुनून सवार था। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड कप टीम में ईशान किशन के साथ साथ यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा जैसे आक्रामक युवाओं को भी प्रमुखता से जगह मिली है। लेकिन ईशान की वापसी सबसे ज्यादा चर्चा और बहस का विषय बनी हुई है, क्योंकि उन्हें कुछ अनुशासनात्मक कारणों और खराब फॉर्म के चलते लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम से बाहर रखा गया था, जिससे उनके उज्जवल करियर पर संकट के काले बादल मंडराने लगे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान का बचाव करते हुए साफ कहा कि ईशान एक असली मैच विनर खिलाड़ी हैं और विश्व कप की ट्रॉफी जीतने के लिए हमें उनके जैसे निडर बल्लेबाज की आक्रामकता की बेहद जरूरत है। दोस्तों, जिस तरह ईशान किशन रो रो कर अपनी आप बीती सुना रहे थे और अपने दिल का दबा हुआ दर्द पूरी दुनिया के सामने बयां कर रहे थे, उसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत और बड़े बड़े दिग्गज भी उनके समर्थन में आ गए हैं। अब ईशान के पास एक सुनहरा मौका है कि वह अपनी उसी पुरानी विस्फोटक फॉर्म को वापस लाएं और भारत को 2026 की चमचमाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाएं। ईशान ने अंत में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कहा कि अब मेरा लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड या रन बनाना नहीं है, बल्कि भारत को एक बार फिर विश्व विजेता बनाना है और मैं इस सपने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। दोस्तों, ईशान किशन की इस भावुक वापसी, उनके आंसुओं और उनके इस अटूट संघर्ष पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या आपको लगता है कि उन्हें वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में नियमित रूप से मौका मिलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही ताज़ा क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। ना भूल। संजू पूरी तरह भावुक हो चुके थे। उन्होंने कहा कि वह किसी से नाराज नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते उन्हें भी अपने करियर को लेकर सवाल उठाने का हक है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ मौके चाहता हूं ताकि खुद को साबित कर सकूं। अगर मौका मिलेगा और मैं फेल हुआ तो सवाल उठाइए, लेकिन बिना मौके के सब तय हो जाना मुश्किल होता है। इस इंटरव्यू के खत्म होते ही सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया। फैंस दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो संजू के दर्द को समझ रहे थे और उनके समर्थन में खड़े हो गए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे टीम मैनेजमेंट का आंतरिक मामला बताकर शांत रहने की सलाह दे रहे थे। लेकिन इतना तय है कि संजू सैमसन का यह भावुक बयान सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक खिलाड़ी के अंदर चल रही लड़ाई की झलक थी। भारत की जीत के जश्न के बीच यह पल याद दिला गया कि मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों की अपनी जंग चलती रहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता, भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 का किताब अपने नाम कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।